सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन तीन चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये एज़ा अगर सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी आलिम के अजीबोगरीब सवालात। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मर्तबा एक यहूदी आलिम आया। उसने आपके सामने सवाल रखे और कहा, आप मुझे इन सवालों के फौरी तौर पर जवाब दें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम सवाल करो। उसने कहा कि आप ये बताएं कि वो कौन सा मर्द है जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद, और ये बताएं वो कौन सी औरत है जिसका ना वालिद है और ना वालिदा है, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालिदा तो है मगर वालिद नहीं है, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की वलादत हुई, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और कौन से वो 2 दोस्त हैं जो कभी आपस में नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। आलम के सवालात खत्म होते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे सवालों के जवाबात ये हैं कि वो मर्द जिसका ना वालिद है और ना वालिदा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद वो अम्मा हवा अलैहिस्सलाम है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा वो पत्थर है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश हुई, और वो औरत जिसने 3 पहर में बच्चे को जन्म दिया वो हजरत मरीम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक पहर में हमल ठहरा, दूसरे पहर में झटकी का दर्द हुआ, और तीसरे पहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और वो 2 दोस्त जो कभी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो दुश्मन जो आपस में कभी दोस्त नहीं बनेंगे मौत और जिंदगी है। ये जवाबात सुनकर वो आलम हैरत के समंदर में खो गया और कहने लगा, हजरत अली बलाशबा, आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं और वाकई आप इल्म के शहर का दरवाजा हैं। एक फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्ला हैं, अल्लाह से दुआ है कि मेरे रिज़्क में इजाफा करें, मुझे कई बार भूख लगती है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अपनी दरख्वास्त पेश की तो बताया गया कि उस शख्स की किस्मत बहुत कम है, तो ये हमारी तरफ से रोजाना थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। आखिर तक हासिल करने के लिए जब उस शख्स को उसका इल्म हुआ तो उसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मुझे मेरे नसीब का सारा रिज़्क एक बार अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उस फकीर को सारी उम्र का रिज़्क एकदम मिल गया। उस शख्स ने फौरन लंगर खाना खोला और ऐलान किया, जिनके पास खाना नहीं है वो हमारे लंगर खाने से पेट भरकर खा सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके इस अमल पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माने तो मायूस होकर चले गए। दूसरी बार 1 महीने के बाद और तीसरी बार 6 माह के बाद गुजरे तो आपने देखा कि लोगों को लंगर खाने से हमेशा की तरह खाना खाते हुए उनका ख्याल था कि इस फकीर के दिल की बदौलत 1 माह में सारा रिज़्क खत्म हो जाएगा, लेकिन लंगर खाना अभी तक जारी था। आपने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, ये क्या किस्सा है? उसका थोड़ा बहुत रिज़्क अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक इसके नसीब में रिज़्क कम था जो अब खत्म होना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो कोई हमारी राह में खर्च करे तो हम उसको दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 90 गुना देते हैं। ये शख्स भी इसी कानून के दायरे से बाहर नहीं। जितना खर्च करता है हमारी राह में
हम दुनिया में उसका 10 गुना देते हैं। इसमें हैरत की क्या बात है? कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। अगर हम अपने फराइज अदा करना शुरू कर दें तो हमारे हकूक का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, क्योंकि हमारे फराइज दूसरों के हकूक हैं। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तस्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। 2 4 नहीं, मुझको फकत एक दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। मिसाल देना और मिसाल बनना 2 अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हौस प्रस्तों की नजरों से महफूज किया है। एक गरीबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी की तुम्हारे पास फरामानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियां। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। अगर आप दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करें। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। हमेशा अपने दिल की बात मानो, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें असल में क्या करना है। सर्दियों में कुव्वत बढ़ाने के लिए दूध में शहद मिलाकर पिया करो। वो 4 चीजें जिसकी वजह से इंसान का दिमाग तबाह होता है: नींद की कमी, बीमारी में काम करना, मुसलसल तेज आवाज में बात करना, सुबह के वक्त कुछ ना खाना। अगर आजादी आपके लिए कीमती है तो उसे कभी जाहिर ना करें। लोग आपकी आजादी आपसे छीन लेंगे। सीखना वो चीज है जिससे जहन कभी नहीं थकता, कभी खौफजदा नहीं होता और कभी पछतावा नहीं करता। हम वादों की वजह से धोखे में हैं और फिर उसके बाद वक्त हमें मायूस करता है। ये काफी नहीं है कि आप जो कुछ देखते ही उस पर यकीन करें। आपको ये भी समझना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। आईने की तरह बने, अपने इर्द गिर्द की हर चीज को जज़ब करें और किसी चीज के बारे में दूसरों को पता न चलने दें। हर रुकावट के सामने अगर आप सख्ती से पेश आए तो वो तबाह हो जाती है। गरीब वो शागिर्द है जो अपने उस्ताद से आगे नहीं बढ़ सकता। कभी भी किसी चीज से मोहब्बत या नफरत न करो जब तक वो आपको मालूम ना हो। मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब वो है जो बहुत सी चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। रात को किसी पहर भी उस इंसान की आंख खुल जाए जो बावजू होकर सोता है, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरी हर हाजत पूरी करूंगा, अब जो चाहे मांग ले।
آپ بھی چاہتے ہو کہ رب آپ سے مخاطب ہو تو باوضو ہو کر سویا کرو، نصیب روشن ہو جائے گا۔